Good afternoon, everyone. Today, our next topic in computer graphic is स्केलिंग। स्केलिंग जो बेसिकली हमने आज करने जा रहे हैं, ये थ्री डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक टाइप है। हमने सेम कंसेप्ट टू डिमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन में भी डिस्कस किया था। सिर्फ थ्री डिमेंशन में यही फ़र्क है कि हमने टू डिमेंशन में सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्केलिंग का कंसेप्ट सीखा था। थ्री डिमेंशनल में हमने एक और एक्सिस इंट्रोड्यूस करी है, दैट इज़ जेड एक्सिस। हम उसके साथ चेक करेंगे कि स्केलिंग का कंसेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले थ्री डिमेंशनल स्केलिंग में स्केलिंग वर्ड जो है उसका क्या मतलब है। स्केलिंग जो वर्ड है दैट इज़ यूज फॉर चेंज इन द साइज़। ट्रांसफॉर्मेशन जो है दैट इज़ एनी सॉर्ट ऑफ मॉडिफिकेशन। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में स्केलिंग की बात करेंगे तो जब हम साइज़ में चेंज लाते हैं, जब भी हम किसी साइज़ ऑब्जेक्ट का साइज़ चेंज करेंगे तो दैट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड थ्री डिमेंशनल स्केलिंग। तो स्केलिंग के प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है, हम ऑब्जेक्ट का साइज़ या तो एक्सपैंड करते हैं या फिर कंप्रेस करते हैं। उस ऑब्जेक्ट का साइज़ एक्सपैंड करना मतलब उसका साइज़ बढ़ाना, उस ऑब्जेक्ट का साइज़ कंप्रेस करना मतलब उसका साइज़ घटाना। तो स्केलिंग बेसिकली जो है वर्ड स्केल से आया है। तो एज़ वी ऑल नो दैट कि स्केल जो है दैट इज़ यूज़ फॉर मेजरमेंट, बड़ा छोटा चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो स्केलिंग उसी का कंसेप्ट है जब आपने साइज़ बड़ा या छोटा करना हो। तो स्केलिंग अचीव करने के लिए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करना है, तो उसको अचीव करने के लिए हम उसके जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट है, जिस भी कोऑर्डिनेट से हमने स्केलिंग स्टार्ट करी है, फॉर एग्जांपल 2x2 का हमारे पास स्क्वायर है, तो मैंने उसकी स्केलिंग करनी है, उसको डबल करना है। तो जो उसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स होंगे मैं उसको मल्टीप्लाई करूँगी स्केलिंग फैक्टर से। जैसे मैं अभी कह रही हूँ कि मेरे को स्क्वायर को डबल करना है, तो यहाँ मेरा स्केलिंग फैक्टर क्या आ गया, डबल। तो मैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जो 2 से मल्टीप्लाई करना दैट इज़ बेसिकली द स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर हमें बताता है कि आपने कितनी गुना उसे मीन टू से कि कितना गुना उसे डबल करना है, ट्रिपल करना है, हाफ करना है, क्वार्टर हाफ करना है। तो वो जो फैक्टर है वो डिसाइड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। सो स्केलिंग में बेसिकली जो है थ्री डिमेंशनल स्केलिंग की हम बात करें तो हमने स्केलिंग जो है अबाउट द ओरिजिन करनी है। अबाउट द ओरिजिन में क्या होता है, हमारे पास एक फ़िक्स पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट है ओरिजिन 0/0 का, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे 0 हैं। तो हम उस पॉइंट के लॉन्ग स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग में जब हम ओरिजिन के लॉन्ग करते हैं तो बेसिकली जो पोजीशन है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी। जहाँ जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमने एक इमेज ली है। तो इस इमेज में हमने पहले उसका साइज़ छोटा करा एंड देन हमने उसका साइज़ बड़ा करा। तो ये प्रिज्म जो है, जो हम जिसकी हम इमेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो पहले साइज़ छोटा था अब इसको हमने बड़ा करा है। तो हमने क्या किया, इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को इनलार्ज किया, तभी ये बड़ा हुआ है। जो पहले एक्स था वो नेक्स्ट एक्स नहीं रहा, जो पुराना एक्स वाई था वो नया वाई नहीं रहा, जो पुराना जेड है नो वो नया जेड नहीं रहा। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस में भी कुछ ऐड करा, वाई एक्सिस में भी कुछ ऐड करा और जेड एक्सिस में भी कुछ ऐड करा। तो उसी की वजह से हमारी जो पुरानी इमेज है वो नई इमेज में आके कन्वर्ट हो गई, साइज़ बड़ा हो गया उसमें। तो क्या होता है, जो एक्स एक्सिस में ऐड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एस एक्स, उसको कहते हैं स्केलिंग फैक्टर इन द एक्स डायरेक्शन। जो वाई एक्सिस में ऐड करते हैं उसको कहते हैं एस वाई एंड दैट इज़ कॉल्ड स्केलिंग फैक्टर इन द वाईज डायरेक्शन। एंड लास्ट वन इज़ एस जेड, दैट इज़ द स्केलिंग फैक्टर इन द जेड डायरेक्शन। तो ये जो स्केलिंग फैक्टर्स हैं हम इनको होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि जो भी आपका नया एक्स वाई जेड आएगा उसको हमने रिप्रेजेंट करा एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश से। तो जो आपका पुराना एक्स है दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड। तो जो पुराना एक्स है उसमें आपके स्केलिंग फैक्टर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपका नया एक्स, नया वाई एंड नया जेड जो तीनों कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास आएंगे। इसीलिए हमने रिप्रेजेंट करा हुआ है कि पी डैश इज इक्वल टू एस डॉट पी, मतलब जो नया पी आएगा वो किसके इक्वल है, स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाय पी। पी में हमने कुछ स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करा तभी आपका नया पी आया है। तो इसी के साथ नेक्स्ट जो है फिक्स पॉइंट की बात करें तो हमने अभी जो डिस्कस करा कि फिक्स पॉइंट जो है दैट इज़ इतना सिंपल नहीं होता एज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, अभी में हमने पहले डिस्कस करा कि हमने ओरिजिन से 0/0 से अगर हमने स्केलिंग करनी है तो हम कैसे करेंगे। अब हम किसी
ऑर्बिटरी पॉइंट से स्केलिंग करनी है। ऑर्बिटरी पॉइंट मतलब कोई भी ऐसा रैंडमली पॉइंट, हम उसके अकॉर्डिंग स्केलिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा स्क्वायर है, उसके कॉर्नर में एक पॉइंट पड़ा हुआ है, तो मेरे को स्केलिंग उसके अलॉन्ग करानी है। तो जब मेरे को स्केलिंग किसी फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग करानी होती है तो वो स्केलिंग थोड़ी सी टफ होती है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिन। ओरिजिन में करानी ईजी होती है। तो प्रोसीजर हमारा बिल्कुल सेम है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को किसी फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग ट्रांसलेट करेंगे सो दैट कि वो कोइंसाइड करे ओरिजिन के साथ। देन वी विल स्केल दैट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। हम उसको ओरिजिन के अकॉर्डिंग स्केल करेंगे एंड देन फिर हम जो एक्चुअल में हमारा जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करेंगे कि कैसे हमने स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। ये स्केलिंग फैक्टर को, स्केलिंग फैक्टर हमारा डबल है, ट्रिपल है, जैसे भी है, ठीक है। तो ये यू कैन सी जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी, एक फिक्स पॉइंट हमने शो किया डॉट से, ये रेड डॉट जो है दैट इज़ द फिक्स पॉइंट। तो इस फिक्स पॉइंट के लॉन्ग हमने अगर स्केलिंग करानी है तो पहले मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो इस पॉइंट के पास में पड़ा हुआ था। देन नेक्स्ट मैंने क्या किया, इसी फिक्स पॉइंट तो वहीं रहा पर मैंने स्केलिंग तो की, तो वो थोड़ा सा इधर आ गया, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड आ गया। सिमिलरली यू कैन सी जो पहले हमारा इमेज जो सेकेंड है उसमें हमने फिक्स पॉइंट यहाँ था, देन हमने स्केलिंग करी तो फिक्स पॉइंट यहाँ आ गया। तो चेंज जो था दैट इज़ स्केल बड़ा छोटा तो हो रहा है बट हमने उसको एक पॉइंट के अकॉर्डिंग करना है। तो जब हमने फिक्स पॉइंट के लॉन्ग स्केलिंग करानी होती है तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिटिल बिट चेंज हो जाते हैं। जो आपका फिक्स पॉइंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एफ और वाई एफ। एक पॉइंट दिया जाएगा आपको, फिक्स पॉइंट जो है वो हमें गिवन होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स, तो हमें एक्स एफ और वाई एफ को भी अपनी इक्वेशन में ऐड करना पड़ता है। एक्स एफ और वाई एफ क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल आपका फिक्स पॉइंट जो था वो 2/2 था, 2,2, एक्स भी 2 वाई भी 2, तो हमने एक्स को रिप्रेजेंट करना है एक्स एफ, एफ जो है दैट इज़ फॉर फिक्स्ड, और वाई को कैसे रिप्रेजेंट करना है वाई एफ। वाई एफ जो है वो बताएगा कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट है उस फिक्स पॉइंट का। तो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंट द स्केलिंग। तो आप 3D स्केलिंग की हम एक सिंपल सी इक्वेशन की बात करें तो एक्स डैश आएगा दैट इज़ इक्वल टू एक्स डॉट स्केलिंग फैक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो वाई डैश आएगा दैट इज़ इक्वल टू वाई डॉट स्केलिंग फैक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो आपका जेड डैश आएगा दैट इज़ स्केलिंग फैक्टर अलॉन्ग जेड एक्सिस मल्टीप्लाई बाय जेड। सो यू कैन सी द इमेज, ये जो इमेज है दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्केलिंग। ये जो डॉल है, जो इमेज बनी हुई है गर्ल की, तो वो पहले छोटी थी और उसको हमने बड़ा करके रिप्रेजेंट करा, तो हमने बेसिकली साइज़ में चेंज किया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलिंग। तो स्केलिंग के साथ हमारी 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक टेक्निक्स कवर होती हैं। अब नेक्स्ट में हम करेंगे एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन। 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास एडवांस टेक्निक है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बेसिक से, पर ये ड्राइव बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से ही हुई है। नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग, ये दोनों हमारी एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलिंग एंड आई होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली स्केलिंग इन 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। Thank you so much for watching. If in case you have any problem you can contact me, message me. Thank you so much.